Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself Ayush and you are watching iConta CLAT Prep. So this video is going to be extremely important for all the serious CLAT aspirants out there. Whether you are targeting for NLSIU Bangalore, Nalsar Hyderabad or strategically planning for any of the participating 25 NLUs, this video is for you only. So in our today's video, we have strategically break down all the All India rankings for every NLU based on the expected cutoff scores of CLAT 2025 for all major categories like General, SC, ST, OBC, EWS and even PWD for only top 5 NLUs. So this is not just about numbers, but it is more about understanding the competition, setting realistic goals and making sure that you are clear on what rank you need to get into your dream law school, right? And we have also covered about newer and lesser known NLUs like MPD NLU Jabalpur, GNLU Silvassa and NLU T Agartala. So this will be the most completed and updated reference that you will find anywhere, right? So stay tuned till the end, and if you are confused about preference list, domicile advantage or round to expectation, so we'll cover that in follow-up videos too. Also, we have been receiving various queries on our various social media platforms like, सर मेरे 72 मार्क्स आए SC कैटेगरी से हूँ, क्या मेरे को कुछ मिल सकता है? सर मेरे 94 मार्क्स आए, मेरी डैश 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 AIR है, क्या मैं नालसार में जा सकता हूँ? तो ये इस तरीके के जितने भी डाउट्स है, ये सबको कवर करने के लिए, इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, बिकॉज एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, एज एन एस्पिरेंट माई सेल्फ, आई नो कि कितनी क्यूरियोसिटी होती है हम लोग को. मैं भी उसी स्टेज से ही बाहर आया हूँ जिस स्टेज में आप लोग अभी हो, ठीक है? तो आई नो कि हाउ मच क्यूरियस वी आर टू नो कि वॉट विल आई गेट, क्या मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जबकि 26 को आ ही रही है फर्स्ट लिस्ट, बट स्टिल वी आर सो मच एंक्शियस ड्यूरिंग दिस टाइम दैट वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवरसेल्व्स, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ी सी वो एंग्जाइटी कम करने के लिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों में से जिन लोगों को कुछ थोड़ी होप्स हैं, उनकी होप्स को इग्नाइट करने के लिए ये हम लोगों ने सेशन अरेंज किया है. तो बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम लोग सारे एनएलयूज का कैटेगरी वाइज जिनका जिनका भी डेटा प्रोवाइडेड है और जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल है कोई सर्टेन कोटा, वहाँ पे आपकी रैंक के, आपकी जो भी रैंक है उस हिसाब से आपका हो पाएगा यहाँ पे या नहीं हो पाएगा, हम लोग वो थोड़ा सा उस पर लाइट डालेंगे, ठीक है? सो विद दिस लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कॉलेज, द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ एवरी लॉ एस्पिरेंट, द टेम्पल ऑफ एवरी लॉ एस्पिरेंट, दैट इज NLSIU बैंगलोर, ठीक है? तो फॉर टॉकिंग अबाउट NLSIU बैंगलोर, सो अगर आप यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ समवेयर अराउंड 140-142 के अराउंड भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप 140 की रैंक के अराउंड तक भी क्लोज कर रहे हो ना, सो देर इज अ वेरी वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU बैंगलोर पहली लिस्ट में, ठीक है? अराउंड 120 तक सीट्स हैं NLU बैंगलोर में इस साल, ठीक है? अराउंड 10 से 12 स्टूडेंट्स जो है नालसार प्रेफर करेंगे, जिनका यहाँ पे हो भी चुका होगा, ठीक है? तो वो जो गैप क्रिएट होगा उस वजह से देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि 140 तक अगर आप जनरल रैंक स्कोर कर रहे हो तो आप NLU बैंगलोर में जा पाओगे, ठीक है? सिमिलरली इफ़ यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 1001, ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट हो, आप 1001 रैंक पे क्लोज कर रहे हो, तो आपके लिए भी पूरी चांसेस है कि आप NLU बैंगलोर फर्स्ट लिस्ट में क्लियर कर लोगे, ठीक है? सिमिलरली इफ यू आर क्लोजिंग एट द क्लोजिंग रैंक ऑफ 3000, ठीक है, 3000 रैंक पे आप जनरल रैंक पे अगर क्लोज कर रहे हो और SC कैटेगरी से हो, तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू दैट यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU बैंगलोर, ऑल राइट? देन 8000 फॉर ST, 8000 अगर रैंक आ रही है ST कैटेगरी से आप हो तो आप भी NLU बैंगलोर जा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? 600 फॉर EWS, ठीक है? इफ़ यू आर फ्रॉम EWS कैटेगरी, अगर आपके पास EWS का कोटा है, 600 रैंक तक आप कर रहे हो क्लोज, तो आपके लिए भी पूरी चांसेस है कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU बैंगलोर, ठीक है? एंड 5000 रैंक फॉर PWD के लिए 5000, तो अगर 5000 रैंक पे PWD कोई कैंडिडेट क्लोज कर रहा है तो उसके लिए पूरी चांसेस है कि ही विल बी एबल टू मेक इट टू, ही और शी विल बी एबल टू मेक इट टू NLU बैंगलोर, ऑल राइट? सो दिस वाज जस्ट अबाउट अदर स्टेट्स के लिए ये सारा अप्लाई हो रहा था. कोई अगर दूसरे यानी कि कर्नाटका के बाहर का, अगर कोई कर्नाटका के बाहर का जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो उसके लिए क्लोजिंग रैंक 140 के अराउंड एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है? अभी ये थोड़ा वो 4-5 ऊपर नीचे भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, 145 भी हो सकता है, ठीक है? ऊपर जाने की तो पॉसिबिलिटी कम ही होती, नीचे ज़्यादा आने की होती है, ठीक है? बट 140 इज द एक्सपेक्टेड फिगर, ठीक है? बट दिस इज जस्ट फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका, जिनके पास डोमिसाइल होता है. डोमिसाइल का क्या होता है? डोमिसाइल इज द स्टेट रिजर्वेशन. अब बिकॉज दिस पर्टिकुलर NLSIU इट इज इन बैंगलोर विच इज इन कर्नाटका, ठीक है? तो जो कर्नाटका के स्टूडेंट्स है, जो कर्नाटका का जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसके लिए
वो होते हैं, यू नो, लीनियंसीज होती है उसके लिए। हर कैटेगरी मतलब हर डोमिसाइल में होता है। जैसे कि आप अगर आपने एनएलएसआईयू का एनएलएसआईयू बैंगलोर का एग्जांपल कर्नाटका में देगा, सिमिलरली एनएलयू जोधपुर, तो वहाँ जोधपुर, तो जो राजस्थान का, जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है उनको वहाँ एडवांटेज मिलेगा। तो वो स्टेट वाइज हर स्टेट के एनएलयू को, मतलब हर स्टेट एनएलयू जो है अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को एडवांटेज देता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप कर्नाटका से हो, ठीक है, एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, तो आपके लिए इफ यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 381 रैंक पे भी अगर आप क्लोज कर रहे हो, बिकॉज देर इज अराउंड 25% रिजर्वेशन फॉर कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स, ठीक है। 25% सीट्स आप ही लोगों के लिए रिजर्व होती है अगर आप कर्नाटका से हो। तो अगर आप 381 रैंक पे क्लोज कर रहे हो और जनरल कैटेगरी से हो, डोमिसाइल ले रखा है कर्नाटका का, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू एनएलयू बैंगलोर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ठीक है। सिमिलरली इफ देर इज एन ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, और उसके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, तो ही दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज क्लोजिंग एट द रैंक ऑफ 3724, ठीक है। 3724 रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू कि यू विल ऑल्सो बी एबल टू मेक इट टू एनएलयू बैंगलोर, ठीक है। देन 8067, 8067 फॉर SC कैंडिडेट इफ that SC candidate is having Karnataka domicile as well, all right. Then 14,349 फॉर scheduled tribes, अगर आप ST कैटेगरी के हो, आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है और आप 14349 यानी 14,349 रैंक पे भी अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू एनएलयू बैंगलोर, ठीक है। सिमिलरली 4219 फॉर EWS, 4219 फॉर EWS कैटेगरी एंड 4937 फॉर PWD, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट NLSIU बैंगलोर, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका, आप लोगों के लिए ये वाले फिगर्स अप्लाई होंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी के हो तो 140 तक क्लोज कर रहे हो एटलीस्ट, OBC से हो तो 1001, SC हो तो 3000, ST हो तो 8000, EWS हो तो 600 और PWD हो तो 5000 रैंक। मिनिमम इतनी रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव अ वेरी गुड चांस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLSIU। Similarly, this data, in the second column, it is for Karnataka domicile students, ठीक है। तो if any candidate is of general category and is having Karnataka domicile, तो आपके लिए 381 is the closing rank, ठीक है, expected closing rank, कि आपका इतनी रैंक में हो जाएगा। अगर आप इतनी रैंक ला रहे हो, आपका डोमिसाइल है, तो आपका हो जाएगा। 3724 for OBC, 8067 for scheduled caste, 14349 for scheduled tribes, 4219 for EWS एंड PWD 4937, ठीक है। मेक श्योर कि आप इतने फिगर में क्लोज कर रहे हो अपनी रैंक, ठीक है। देन अबाउट NLU हैदराबाद, ठीक है। नालसार अगेन यू नो एन इंस्टीट्यूट विच इज कंसिडर्ड लाइक टेम्पल फॉर एवरी लॉ एस्पिरेंट, ठीक है। तो देन अगेन फॉर नालसार हैदराबाद, again I have, you know, bifurcated. This figure, this table, this is for all India candidates and this is for the candidates who are having Telangana domicile, all right. So for NLU Hyderabad, for general category, if you are someone from general category and you are closing somewhere at rank of 166 रैंक के आसपास भी अगर आप क्लोज कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो और तेलंगाना के बाहर के हो, ठीक है, तो देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपका नालसार में हो जाएगा, मतलब श्योर शॉट ही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट मेरिट में ही हो जाएगा। देन फॉर OBC कैंडिडेट 1186, ठीक है। ये जो मैं रैंक्स बता रहा हूँ, ये जनरल लिस्ट है, मतलब OBC में भी आप लोगों का जो रिजल्ट आता है उसमें एक जनरल रैंक होती है आपकी, जनरल AIR, और एक आपकी OBC की अलग रैंकिंग आती है, ठीक है। तो अगर आपकी जनरल रैंक की मैं बात करूँ, इफ एन OBC कैंडिडेट इज क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 1186, ठीक है, तो आपके लिए भी पूरी हाई पॉसिबिलिटी है कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू नालसार हैदराबाद, ऑलराइट। देन 3427 फॉर SC, ठीक है। 3427 रैंक पे अगर कोई SC कैंडिडेट क्लोज कर रहा है तो उसके लिए भी पूरी चांसेस है कि वो हैदराबाद में चला जाएगा, नालसार हैदराबाद में, ठीक है। देन फॉर ST कैटेगरी 6083, ठीक है, 6083 इज द मिनिमम रिक्वायर्ड कट ऑफ रैंक फॉर अ शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट टू मेक इट टू नालसार हैदराबाद। देन 564 फॉर EWS, अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है और आप 564 रैंक पे भी क्लोज कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू नालसार हैदराबाद, श्योर शॉट, ऑलराइट। देन 9185 फॉर PWD, ठीक है, अगर आप PWD का सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, एंड यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 9185 की रैंक पे आप क्लोज करो, तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू एज वेल कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू नालसार हैदराबाद, ठीक है। लाइकवाइज दिस वॉज अबाउट फॉर ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स outside of Telangana, ठीक है। Now for Telangana, if you are someone who is
हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ तेलंगाना, ठीक है, नालसार क्योंकि वहीं पे हैदराबाद में है, ठीक है, तेलंगाना का वहाँ पे दिस जुरिस्डिक्शन आता है। तो अगर आपके पास तेलंगाना का डोमिसाइल है, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो 871 रैंक इज द minimum required closing cutoff for you to make it to Nalsar, Hyderabad, ठीक है। Again 871 is for the person who is of general category and is having तेलंगाना domicile, ठीक है। तो डोमिसाइल अगर आपके पास है जनरल कैटेगरी से 871 पे अगर आप क्लोज कर रहे हो, आपका नालसार में आप पक्का समझो, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो और 6410 6410 6410 इस रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू नालसार हैदराबाद वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। देन फॉर एससी कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट, अगर आप 7804, ठीक है, आई होप दिस नंबर इज विजिबल टू यू, 7804, इफ यू आर क्लोजिंग एट द रैंक ऑफ 7804 एंड यू आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड यू आर हैविंग तेलंगाना डोमिसाइल एज वेल, तो आपका भी नालसार में आप पक्का समझो, ठीक है। देन 8843 8843 फॉर एसटी कैंडिडेट, फॉर सच एसटी कैंडिडेट हु इज हैविंग तेलंगाना डोमिसाइल एज वेल, ठीक है। एंड देन 5595 for EWS, 5595 for EWS and 31179 31,179 for PWD, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। देखो यहाँ पे जो फिगर्स हैं, दिस इज फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, ठीक है। कोई अगर जनरल का बंदा है और उसको नालसार जाना चाहता है तो 166 इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लोजिंग रैंक, ठीक है। 1186 फॉर ओबीसी, 3427 फॉर एससी, 6083 फॉर एसटी, 564 फॉर EWS एंड 9185 फॉर PWD। तो ये तो था ऑल इंडिया के बारे में, मतलब जो आउटसाइड ऑफ तेलंगाना के लिए। जो तेलंगाना के हैं, जिनके पास तेलंगाना का डोमिसाइल है, ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपके लिए 871 इज द मिनिमम रिक्वायर्ड क्लोजिंग रैंक टू गेट इनटू नालसार, ठीक है। देन 6410 फॉर ओबीसी, 7804 for SC, 8843 for ST, 5595 for EWS and 31179 31,179 for PWD, ठीक है। I hope everything is clear to you now. Then talking about NLU भोपाल, ठीक है। So NLU भोपाल में again a very good institute, ठीक है, it is considered among the top 5 NLUs as well, ठीक है। तो NLU भोपाल में if you are a general category candidate and you are closing at the rank of 460, somewhere around 460, ठीक है। Again I am saying कि these are just predictions, but yes, obviously I must say this again and again कि these are predictions not spoilers, ठीक है। तो स्पॉइलर तो आ ही जाएगा 26 तारीख को, बाकी जो भी है, लेकिन इतना आई एम श्योर आप चाहे वापस आके चैनल में ये चीज़ देख लेना कि वॉट एवर रैंक वी हैव प्रेजेंटेड टू यू, इसी के ही अराउंड असलियत में भी क्लोजिंग रैंक्स होंगी। थोड़ा बहुत 10 12 15 का फर्क आएगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो NLU भोपाल, इफ यू आर एमिंग फॉर NLU भोपाल एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, यू शुड बी क्लोजिंग एट समवेयर रैंक ऑफ अराउंड 460, ठीक है, 460 के आसपास क्लोज कर रहे हो। ओबीसी के हो 1315 1315 1315 रैंक के अराउंड आप क्लोज करने चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम SC कैटेगरी 5178 5178 5178 रैंक अगर आप क्लोज कर रहे हो ST कैटेगरी के हो, तो आप NLU भोपाल में जा सकते हो, देयर इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू। देन 11527 11,527 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप ST कैटेगरी को, आपके पास ST का कोटा है और आप NLU भोपाल जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट यू मस्ट बी स्कोरिंग एट समवेयर अराउंड, यू मस्ट बी क्लोजिंग एट समवेयर रैंक ऑफ अराउंड 11527, ठीक है। देन फॉर EWS 1115, for EWS 1115, that is 1115. For PWD data is not provided, all right. So this was about NLU Bhopal. Then those students who are having MP domicile, जिनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, ठीक है, तो अगर आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 825, इफ यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 825, जनरल कैटेगरी से हो, MP का डोमिसाइल है आपके पास, 825 रैंक पे अगर आप क्लोज करो, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू मेक इट टू NLU भोपाल, ठीक है। देन 5566 5566 for an aspirant who is from OBC category and is having MP domicile as well, all right. Then 6872 for SC, 6872 अगर आप SC कैटेगरी से हो, 6872 रैंक के अराउंड क्लोज कर रहे हो और आपके पास MP का डोमिसाइल भी है, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU भोपाल, ऑल राइट। देन फॉर ST 17,269, ठीक है, 17269 रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो, ST कैटेगरी से हो, MP का डोमिसाइल आप लगा सकते हो,
आप अगर 17269 इतनी रैंक पे भी आप क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू एनएलयू भोपाल. ऑलराइट, then for EWS data is not available and for PWD data is not available. All right, then moving towards NLU Kolkata, that is WBNUJS. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैंने NLU कोलकाता ही लिखा है, हम सबको पूरे नाम पता ही है एज आई जस्ट सेड कि वेस्ट बंगाल नेशनल जुडिशियल एकेडमी ऑफ जुडिशियल साइंसेस. ठीक है, तो WBNUJS इज द फुल नेम फॉर NLU कोलकाता, बट यहाँ पे हमने अभी NLU कोलकाता ही लिखा है. ठीक है, तो इफ यू आर एमिंग फॉर NLU कोलकाता एंड यू आर समवन फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो यू मस्ट बी स्कोरिंग एट समवेयर अराउंड यू मस्ट बी क्लोजिंग एट समवेयर अराउंड 248. इतनी रैंक पे अगर आप क्लोज करो, दिस इज ये सारे फिगर्स ना रैंक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत हो ना, रैंक्स हैं. तो अगर आप 248 रैंक के अराउंड हो और जनरल कैटेगरी के हो तो आपका यू हैव वेरी हाई चांसेस कि यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU कैलकाटा. ऑलराइट, देन फॉर ओबीसी वहाँ पे रिजर्वेशन जो है मतलब स्टेट रिजर्वेशन के हिसाब से चलता है, तो दैट इज नॉट अवेलेबल. देन फॉर SC कैटेगरी 4503. ठीक है, इफ यू आर समवन who is from scheduled caste category and you are closing at rank of 4503, so there is a very good chance for you to make it to NLU Kolkata. all right, then for ST category candidate, अगर आप ST category से हो और 8860 इस रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो, 8860 रैंक पे क्लोज कर रहे हो, तो there is a very good chance for you to make it to NLU Calcutta. all right, then for EWS data is again not provided. for PWD 1100. ठीक है, तो अगर आप 11,100. I'm really sorry. This is 11,100. So yes, if you are someone from PWD category and you are closing at rank of 11,100, so there is a very good possibility for you to make it to NLU Kolkata. Again, one of the most premium NLUs in India. All right. Then, if you are someone who is having वेस्ट बंगाल डोमिसाइल. ठीक है, अगर आपके पास वेस्ट बंगाल, ये हम लोग डोमिसाइल जो है सिर्फ टॉप 5 NLUs का ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, बाकी सारे NLUs का हम लोग एक और डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे, बट अभी हम लोग जो मेन हमारा फोकस है वो बेसिकली कैटेगरी वाइज सारे NLUs की जानने के कि विच NLU यू कैन गेट एट योर रैंक. ठीक है, तो हम लोग टॉप 5 में ये भी कवर कर रहे हैं डोमिसाइल का. आफ्टर टॉप 5 वील जस्ट बी कवरिंग कि इन जनरल और मतलब AIR के रैंक के हिसाब से आपको आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा NLU मिल सकता है. ठीक है, तो वील नॉट बी टेकिंग डोमिसाइल आफ्टर टॉप 5 NLUs. ऑलराइट, इन दिस वीडियो. ठीक है, बाकी उसकी हम एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे. ठीक है, तो अबाउट NLU कोलकाता, इफ यू आर समवन हु इज हैविंग वेस्ट बंगाल डोमिसाइल एज वेल, आप वेस्ट बंगाल के लोकल हो, आपके पास डोमिसाइल अगर है उसका, तो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ठीक है, 988 इज द क्लोजिंग रैंक फॉर यू. 988 रैंक के आसपास अगर आप क्लोज कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल लगा रखा है, आपका होना है. ठीक है, हो जाना ऑलमोस्ट पक्का ही समझो. ठीक है, देन इफ यू आर फ्रॉम OBC, ठीक है, OBC कैटेगरी से हो, वेस्ट बंगाल का OBC कैटेगरी से हो, और अगर इन जनरल हो मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर हो तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है, बट इफ़ यू आर हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल और आप OBC कैटेगरी से आते हो, तो फॉर यू 3349, that is 3,349 is the closing rank for you. If you are someone who is closing at this rank and you are from OBC category and you are having West Bengal domicile as well, you will be able to make it to NLU Kolkata. All right, 3349 for OBC. For SC category 10,135, 10135 must be the minimum closing rank for you to get into NLU Kolkata, and you must be having West Bengal domicile as well. Then for ST category 1294, 12,954. For EWS data is not provided. For PWD 30484. For PWD 30484, that is 30,484. All right. Then moving towards NLU Jodhpur. Just a second, students. So moving ahead, the next NLU is NLU Jodhpur. All right. Again, one of the most premium NLUs in India. ठीक है. So for NLU Jodhpur, if you are someone from general category, for you the minimum closing rank should be somewhere around 371. अगर आप 371 रैंक के अराउंड क्लोज कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो there is a very good possibility for you to make it to NLU Jodhpur. All right. Then for OBC candidate 1311, अगर आप OBC कैटेगरी से हो और 1311 इस रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो there is a very good possibility for you to make it to NLU Jodhpur. All right. So 371 for general, 1311 for OBC. For scheduled caste, data is not available. For scheduled tribes,
5148, ठीक है. So if you are someone who is from scheduled tribes category and you are closing at rank of 5148, so there is a very good possibility for you to make it to NLU Jodhpur, ठीक है. Then for EWS, अगर आप EWS कैटेगरी से हो, ठीक है, और 8960 रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो अगेन देयर इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू मेक इट टू NLU जोधपुर, ऑलराइट. एंड 9025 फॉर PWD, ठीक है. तो अगर आप PWD कैटेगरी से हो और 9025 रैंक के अराउंड आप क्लोज कर रहे हो, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस फॉर यू टू मेक इट टू NLU जोधपुर, ठीक है. सो यस, नाउ टॉकिंग अबाउट डोमिसाइल. तो अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है और आप जनरल कैटेगरी से हो, सो इफ यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ समवेयर अराउंड 568, ठीक है, 568 रैंक पे भी अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू NLU जोधपुर, ठीक है. देन अबाउट OBC, अगर आप OBC कैटेगरी से हो और आपके पास डोमिसाइल है राजस्थान का, तो इफ यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 1585, ठीक है, दैट इज 1585, 1585. अगर आप इस रैंक पे भी क्लोज कर रहे हो, OBC हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU जोधपुर, ऑलराइट. देन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 14837 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो मैं रैंक बोल रहा हूँ ना, ये जनरल रैंक है. अगर आप SC कैटेगरी से हो, आपके पास भी आपका जो अगर कोई SC कैटेगरी का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, तो आपका जो रिजल्ट होगा उसमें आपकी एक SC की अलग से लिखी होगी रैंक और आपकी एक जनरल AIR लिखी होगी. तो वो जनरल AIR की मैं बात कर रहा हूँ आप, कि अगर वो रैंक आपकी 14837 पे अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो आप चले जाओगे, ठीक है. आप टेंशन मत लो, यू विल बी एबल टू मेक इट टू दिस NLU जोधपुर, ठीक है. बट बशर्ते यू शुड बी हैविंग अ राजस्थान डोमिसाइल एज वेल, ठीक है. देन अबाउट ST कैटेगरी, तो अगर आप ST कैटेगरी से हो एंड इफ यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 15,304, दिस इज 15, वन ऑल्सो इज देयर, ठीक है. तो इफ यू आर समवन फ्रॉम ST कैटेगरी एंड यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 15304, ठीक है, 15,304 रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU जोधपुर, ठीक है. देन फॉर EWS, अगर आप EWS कैटेगरी से हो, ठीक है, राजस्थान के लोकल हो एंड यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 9532, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU जोधपुर, ठीक है. देन अबाउट PWD, तो अगर आप PWD कैटेगरी से हो एंड यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 21,623, 21623 रैंक तक आप क्लोज कर पा रहे हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU जोधपुर, ऑलराइट. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टॉप 5 NLUs. हमने टॉप 5 NLUs कवर कर लिए. हमने उस पर यह कवर किया कि उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, कट ऑफ रैंक रहने वाली कैटेगरी वाइज, वो भी फॉर ऑल ओवर इंडिया और डोमिसाइल वालों के लिए, ठीक है. नाउ अब हम लोग टॉप 5 के बाद जो अब कवर करेंगे, इसमें हम लोग डोमिसाइल नहीं ले रहे, इसमें हम लोग इन जनरल जो AIR एक्सपेक्ट की गई है वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है. बाकी अगर इनका भी आपको डोमिसाइल का चाहिए, तो आप लोग एक बार कमेंट में इंटरेस्ट शो कर देना, लेट अस नो कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट एज वेल, सो वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, ऑलराइट. नॉट टॉकिंग अबाउट HNLU रायपुर, दैट इज हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, ठीक है. तो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड यू आर क्लोजिंग रैंक इज समवेयर बिटवीन 413 टू 791, ठीक है. अगर आप इतनी रैंक तक भी क्लोज कर पा रहे हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू HNLU रायपुर इन फर्स्ट मेरिट लिस्ट इटसेल्फ, ऑलराइट. देन फॉर OBC 1858 टू 2069, अगर कोई OBC कैंडिडेट है और 1858 से 2069 तक की क्लोजिंग रैंक पे वो कर पा रहा है क्लोज, इतनी रैंक तक अगर वो क्लोज कर पा रहा है, तो दैट स्टूडेंट वुड बी एबल टू मेक इट टू HNLU रायपुर. देन फॉर SC कैटेगरी, 5192 टू 6765, ठीक है, 5092 से लेकर के 6765 तक की रैंक पे अगर आप क्लोज कर पा रहे हो, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू HNLU रायपुर, ठीक है. दिस इज फॉर SC कैटेगरी. फॉर ST डेटा इज नॉट प्रोवाइडेड. फॉर EWS 9218 टू 120345, ठीक है, 9218 से लेकर के 9218 से लेकर के 12,035 रैंक तक अगर आप क्लोज कर पा रहे हो, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू NLU रायपुर, HNLU रायपुर, एंड इफ यू आर फ्रॉम EWS कैटेगरी, ठीक है. फॉर PWD डेटा इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है. अभी यहाँ पे PWD का डेटा नहीं प्रोवाइडेड है, टॉप 5 में था, ठीक है. देन फॉर GNLU गांधीनगर, इट इज इन गुजरात, ठीक है, GNLU गांधीनगर
तो इफ again this is this GNLU गांधीनगर, it is again one of the most premium NLUs, ठीक है, टॉप 5 में भी इसको हम कुछ लोग कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ठीक है। वैसे इन जनरल मैं आप लोग को एक रैंकिंग की बात बताऊं, जैसे जो टॉप 5 NLUs है वो क्यों टॉप 5 है, ये सारे NLUs क्यों नहीं टॉप 5 में आप आ रहे, बिकॉज सी जो टॉप 5 NLUs है वो पहले तो जो उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है उस वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा लेगेसी, एक जो होती है किसी कॉलेज की लेगेसी, वो बहुत बड़ी है। सेकेंडली क्या है, देखो आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, सपोज कोई एक्स स्टूडेंट है वो NLSIU में भी चला गया, ये मैंने एक बात कल भी डिस्कस की थी, बट इफ़ दैट सपोज अ स्टूडेंट गोज इन टू NLSIU, ही इज़ एबल टू क्रैक इन टू NLSIU, ठीक है, अब वो वहाँ जाके बहुत डॉर्मेंट स्टूडेंट बन जाता है, कोई मूड कोर्ट्स नहीं करता, कोई इंटर्नशिप्स नहीं करता, पढ़ाई भी मतलब ठीक ठीक से करता है और बहुत भटक गया वहाँ, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट को कोई कंपनी नहीं लेने वाली, वैसे स्टूडेंट को कोई कॉलेज नहीं प्लेसमेंट दिला सकता, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस टू यू अगेन कि अगर आप 18th रैंक के भी NLU में जा रहे हो, जो भी NLU 18th नंबर पे रैंक्ड है, ठीक है, बट आप वहाँ पे जाके एक एक्टिव स्टूडेंट होते हो। देखो कोई भी NLU फर्स्ट से लेकर के 25th तक जितने भी NLUs है, सब में फैकल्टीज टॉप नॉच है, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है, ठीक है। कनेक्शंस का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि कुछ NLUs जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कुछ थोड़े छोटे शहरों में, बट अगेन जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो आपको वही मिलेगा जो आपको कहीं और मिलेगा, ठीक है। तो देन अगेन मेक श्योर कि आप कॉलेज को उतना ज़्यादा ना प्रेफर, मतलब ठीक है कॉलेज प्रेफरेंस होती है अपनी जगह, इंपॉर्टेंट है, बट देन अगेन योर ओन इंडिविजुअल एफर्ट्स दे मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। तो आप ये कोशिश करो कि आपको जो भी कॉलेज मिल जाता है आप वहाँ अपना बेस्ट दो, एक्टिव रहो, ठीक है, बी एक्टिव। तो this was all about HNLU Raipur. Then yes, we were talking about GNLU Gandhinagar, ठीक है। तो if you are from general category and your rank is somewhere between 8 to 464, 464 is the closing rank. So if your rank is somewhere between 8 to 464, there is a very good possibility for you to make it to GNLU Gandhinagar, considering you are from general category. If you are from OBC category, so if you are somewhere, if your rank is somewhere between 1284 to 1858, ठीक है, 1284 से 1858 के बीच में भी अगर आप क्लोज कर रहे हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, आपका गांधीनगर में हो जाएगा, ठीक है। देन इफ यू आर फ्रॉम SC कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से अगर आप हो और आप 4988 से 6175 इस रैंक पे अगर आप क्लोज कर पा रहे हो, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू GNLU गांधीनगर, ऑलराइट। 4988 to 6175 for scheduled caste. For scheduled tribe, data is not provided. For EWS 7712 to 11580, ठीक है, 7712 7712 से अगर आप 11580 1111580 इस रैंक पे आप क्लोज करो, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू GNLU गांधीनगर इफ यू आर फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, ठीक है। देन RML NLU लखनऊ, इट इज राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। तो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जनरल का बता रहा हूँ, एंड योर रैंक इज समवेयर बिटवीन 357 टू 764, ठीक है, 357 टू 764 रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो और जनरल कैटेगरी से हो, तो बधाई हो, आपका राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है, अगेन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। देन OBC यूपी के लिए रिजर्व्ड है OBC सीट्स, ठीक है, यूपी, ठीक है, इससे OBC नहीं, नॉट ओनली जस्ट OBC बट ऑल द सीट्स दे आर रिजर्व फॉर यूपी डोमिसाइल, ठीक है। तो ये तो जब यूपी का डोमिसाइल के हिसाब से यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, OBC वगैरह यहाँ पे बाहर के स्टेट्स का नहीं चल रहा है, ठीक है। देन वी हैव RGNUL पंजाब, इट इज राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पंजाब, ठीक है। इसमें इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड योर रैंक इज समवेयर बिटवीन 220 टू 1250, 220 से लेकर के 1250 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है, जनरल कैटेगरी से हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, ऑलराइट। देन फॉर OBC डेटा इज नॉट प्रोवाइडेड। फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 3234 टू 10243, ठीक है, अगर आपकी 3234 से लेकर के 10,253 तक की रैंक आ रही है शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू RGNUL पंजाब, ऑलराइट। Then for scheduled tribe, no data is given. For EWS, if you are from EWS category and your rank is somewhere between 9,562 to 16,875, इतनी रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो, तो there is a very good possibility for you to make it to RGNUL Punjab, considering you are from scheduled tribes category, all right. Then next one is CNLU Patna, that is चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पंजाब पटना, ठीक है। अभी यहाँ पे BA LLB और BBA LLB दो कोर्स होते हैं, ठीक है।
तो जनरली मतलब वैसे सारे एनएलयूज़ में 2 ही कोर्स होते हैं, बट यहाँ पे मैंने दोनों कोर्सेज का अलग अलग कर दिया है क्योंकि दोनों में कट ऑफ्स थोड़ी वेरी करती है, ठीक है। तो फॉर CNLU पटना, दैट इज चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, इफ यू आर एमिंग फॉर BA-LLB, ठीक है, BA-LLB आप करना चाहते हो तो यू मस्ट बी स्कोरिंग एट समवेयर अराउंड, योर रैंक मस्ट बी समवेयर अराउंड 790 to 1358 जनरल रैंक, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो, और 790 से 1358 के बीच में अगर आप क्लोज कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है। फॉर OBC नो डेटा इज गिवन, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व फॉर बिहार, ये भी रिजर्व फॉर बिहार, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व फॉर बिहार, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बिहार का ही डोमिसाइल है जिनके पास, वही कैटेगरी का एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। देन फॉर CNLU पटना, दैट इज BBA-LLB, अगर BBA-LLB आपको करना है, एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो आपकी अगर 1051 से लेकर के 1552 1552 तक अगर आप क्लोज कर रहे हो और जनरल कैटेगरी से हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू CNLU पटना फॉर BBA-LLB, ठीक है। देन रिजर्वेशंस दे आर रिजर्व फॉर बिहार टोटली, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज NUALS कोची, NUALS कोची, ठीक है, केरला में है ये। एंड फॉर दिस इफ यू आर विलिंग टू गो इनटू दिस NLU in Kochi, and if you are from general category, your closing rank must be somewhere between 231 to 1136, 231 से 1136 तक अगर आप क्लोज कर रहे हो और जनरल कैटेगरी से, यू विल बी एबल टू मेक इट टू NULS कोची, ऑल राइट। देन रिजर्वेशंस दे आर टोटली रिजर्व फॉर बिहार डोमिसाइल के लिए, ठीक है। देन फॉर NLU ओडिशा, ठीक है, NLU ओडिशा जाना चाहते हो आप, ठीक है, जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो 591 से 1205, ठीक है, 591 से अगर आप 1205 तक की रैंक में आप क्लोज कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू NLU ओडिशा, ठीक है। फॉर OBC डेटा इज नॉट गिवन। देन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 5997 टू 9869, ठीक है, 5997 5997 अगर आप 5957 से लेकर के 9869 दैट इज 5869, इस रैंक तक अगर आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है, और शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी से हो, 5997 से 9869 के बीच में क्लोज कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू NLU ओडिशा, ऑल राइट। देन इफ यू आर फ्रॉम EWS कैटेगरी, ठीक है, EWS कैटेगरी से अगर आप हो और 11,580 से 16,676, ठीक है, 11580 से 16676, इस रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी हाई चांस फॉर यू टू मेक इट टू NLU ओडिशा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज NUSRL रांची, ठीक है, अगेन डिसेंट NLU, ठीक है, रांची में है, झारखंड में, ठीक है। तो इफ यू आर एमिंग फॉर NUSRL रांची एंड योर you are from general category, तो your closing rank must be between 637 to 1594, ठीक है, 1594 is the closing rank, ठीक है। यानी कि ये हमने प्रेडिक्ट किया, अगर आप इससे ऊपर तक क्लोज कर रहे हो तो there is a possibility for you to make it to रांची, ठीक है। then for OBC 1943 to 3005, for OBC 1943 से लेकर के 3005 रैंक तक अगर आप क्लोज करो तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू NUSRL रांची, ठीक है। फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 5972 टू 11,024, ठीक है, 11,124, तो अगर आप 5972 से लेकर के 11,124, ठीक है, 11,124 इस रैंक पे क्लोज कर रहे हो और शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू NUSRL रांची, ठीक है। फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब नो डेटा इज गिवन। फॉर EWS 16875 टू 19635, ठीक है, 16,875 से लेकर के 19,635 तक की अगर आप रैंक पे क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू NUSRL रांची, ठीक है। देन फॉर TNNLU त्रिची, ठीक है, दिस इज इन तमिलनाडु, ठीक है, TNNLU त्रिची, ठीक है। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप TNNLU जाना चाहते हो तो फॉर दैट योर क्लोजिंग रैंक मस्ट बी समवेयर बिटवीन 806 टू 1628, 1628 इज द क्लोजिंग रैंक। तो अगर आप इससे ऊपर पे रैंक ला पा रहे हो जनरल कैटेगरी से हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू TNNLU एटलीस्ट, ठीक है। फॉर OBC 1672 टू 3135, फॉर OBC 1672 टू 3135 अगर आप इस रैंक तक क्लोज कर रहे हो OBC कैटेगरी से हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू TNNLU, ठीक है, त्रिची। देन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी 10681
टू 11289। 10,681 से लेकर के 11,289 तक की रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू TNLU ट्रिची, ठीक है। देन फॉर EWS दैट इज रिजर्व फॉर तमिलनाडु कैंडिडेट्स ओनली। ऑल राइट, डिस्कसिंग अहेड, द नेक्स्ट NLU इज DSNLU वाइजैक, ठीक है। इट इज़ इन विशाखापट्टनम। ऑल राइट, थोड़ा नया NLU है। तो यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो यू मस्ट बी हैविंग अ क्लोजिंग रैंक ऑफ अराउंड 656 टू 1390। 656 से लेकर के अगर आप 1390 की रैंक तक क्लोज कर रहे हो जनरल कैटेगरी से हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू DSNLU वाइजैग। All right, again I repeat it, it is in Visakhapatnam. All right, if you are from OBC category, ठीक है, and your rank is somewhere between 2068 to 2940, 2068 से लेकर के 2940 तक अगर आपकी रैंक आ रही है OBC कैटेगरी से हो, तो you will be able to make it to DSNLU Vizag. All right, then for scheduled caste 8057 to 10568, 8057 से 10568 तक की अगर आपकी रैंक आ रही है और आप शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू DSNLU वाइजैग। ऑल राइट, देन फॉर EWS 12,009 टू 18,342, ठीक है। ये फिगर्स अच्छे से देख लो आप लोग, कैटेगरी वाइज आपको काम आएंगे, आप जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी से हो, ठीक है। तो इफ यू आर फ्रॉम EWS एंड यू आर विलिंग टू गो इनटू DSNLU वाइजैग, तो योर क्लोजिंग रैंक शुड बी समवेयर बिटवीन 12,009 एंड टू 18,342। 18,342 से अगर आपके ऊपर की रैंक है, EWS का कोटा आपने बनवा रखा है, तो देर इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू मेक इट टू DSNLU वाइजैग। ऑल राइट, देन मूविंग अहेड, द नेक्स्ट इज महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दैट इज मुंबई, ठीक है। इसका एक कैंपस मुंबई में, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक नागपुर में भी है, ठीक है। तो मुंबई वाले की बात कर लेते हैं। इफ यू आर विलिंग टू गो इन टू मुंबई 1 एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो योर रैंक शुड बी समवेयर बिटवीन 222 टू 590, 222 से 590 के बीच में आपकी क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए, ठीक है। 222 टू 590 फॉर जनरल कैटेगरी इफ यू आर विलिंग टू गो इनटू महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी इन मुंबई, ठीक है। देन रिजर्वेशंस, दीज आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। देन MNLU नागपुर कैंपस, ठीक है। यहाँ पे BA BB LLB का मैंने अलग बाइफरकेट कर रखा है, ठीक है। अच्छा, आई एम सॉरी, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक कैंपस औरंगाबाद में भी है, तो मुंबई में है और आपका नागपुर में है और औरंगाबाद में है। औरंगाबाद विच इज़ नाउ रीनेम्ड एज संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो MNLU नागपुर BA LLB के लिए अगर आप देख रहे हो, तो फिर इफ़ योर रैंक इज समवेयर बिटवीन 491 टू 1587, ठीक है। 491 से 1587 तक की अगर आपकी रैंक आ रही है और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू नागपुर, ठीक है। MNLU नागपुर, रिजर्वेशन इज रिजर्व फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ओनली। देन फॉर BBA LLB, अगर आप MNLU नागपुर से BBA LLB करना चाह रहे हो, तो उसके लिए योर क्लोजिंग रैंक शुड बी समवेयर बिटवीन 784 टू 1685, ठीक है। 784 से 1685 के बीच में अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू MNLU नागपुर फॉर BBA LLB, ठीक है। रिजर्वेशन इज रिजर्व फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट MNLU दिस औरंगाबाद, MNLU औरंगाबाद, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से BLLB करना चाहते हो MNLU औरंगाबाद से एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो आपके लिए योर क्लोजिंग रैंक इट शुड बी समवेयर बिटवीन 945 टू 1832, 945 से 1832 के बीच में अगर आपकी क्लोजिंग रैंक बना लेते हो आप, तो आप BBLLB के लिए जा सकते हो, आप BLLB के लिए औरंगाबाद जा सकते हो, ठीक है। MNLU औरंगाबाद, ठीक है। रिजर्वेशन इज सोलली रिजर्व फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ओनली। देन MNLU औरंगाबाद, ठीक है। MNLU औरंगाबाद, अगर आप BBLLB यहाँ से करना चाहते हो, अभी हमने BLLB का देखा था, अभी BBLLB का देख लेते हैं। तो अगर आप BBLLB करना चाह रहे हो और आपकी क्लोजिंग रैंक है समवेयर बिटवीन 681 टू 2115, ठीक है। 681 से लेकर के 2115 तक अगर आपकी क्लोजिंग रैंक आ रही है, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू MNLU औरंगाबाद फॉर BBLLB। रिजर्वेशन दे आर सोलली रिजर्व फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज NLUJ असम, ठीक है। अगर आप NLUJ असम नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाना चाह रहे हो, ठीक है, एंड यू आर समवन फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो फॉर यू द क्लोजिंग रैंक शुड बी समवेयर बिटवीन 1400 टू 1704, 1400 से 1704 के बीच में अगर आप क्लोज कर रहे हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू दिस NLUJ असम। ऑल राइट, देन रिजर्वेशन इज रिजर्व फॉर असम कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज HPNLU
Shimla, that is Himachal Pradesh National Law University. It is in Shimla. All right. So if you are willing to go into HPNLU Shimla and you are someone from general category, तो your closing rank it should be somewhere between 885 to 2102. 885 से 2102 के बीच में अगर आप close कर रहे हो general category से हो, तो you have a very good probability of making it into HPNLU. ठीक है. Then OBC no data is given. For SC 2387. ठीक है. अगर आप SC कैटेगरी से हो और 2387 से लेकर के 12158 12,158 की रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो और SC कैटेगरी से हो तो आप HPNLU जा सकते हो. ठीक है. देन फॉर ST कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें अगर, तो आपकी अगर 12423 12,423 से लेकर के 20,412 तक की रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू HPNLU शिमला. ऑल राइट. और ST कैटेगरी से होने चाहिए. ठीक है. देन फॉर अगेन HPNLU BBLLB. ठीक है. ये अभी हम लोगों ने जो कट ऑफ देखा था ये BLLB के लिए देखा था. अभी एक बार BBLLB के लिए देख लेते हैं. तो इफ यू आर समवन from general category and you are willing to do BBLLB from HPNLU, तो your closing rank it should be somewhere between 1059 to 2150. ठीक है. 1059 से 2150 की रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो तो there is a very good possibility for you to make it into HPNLU for BBLLB. ठीक है. For OBC again data is not provided. For SC 9789 to 12740. ठीक है. 9789 से लेकर के 12740 तक अगर आप रैंक क्लोज कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू HPNLU शिमला. ऑल राइट. देन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST कैटेगरी से हो तो 18233. ठीक है. 18,233 से लेकर के 23,188 की रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू HPNLU शिमला. ठीक है. देन MPD-NLU जबलपुर. ठीक है. नया NLU है ये, मतलब प्रोमिनेंट उतने नहीं नए NLU से, लेकिन ठीक है हर चीज़ नई होती शुरुआत में है ना. तो MPD-NLU जबलपुर. एंड इफ यू आर समवन फ्रॉम जनरल कैटेगरी विलिंग टू गो हेयर यू शुड बी योर क्लोजिंग रैंक इट शुड बी समवेयर बिटवीन 1060 to 1824. 1060 to 1824. ऑल राइट. इफ यू आर समवन फ्रॉम OBC कैटेगरी तो आपके लिए 2082 to 3445. 2082 से लेकर के 3445 रैंक पे अगर आप क्लोज कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू MPD-NLU जबलपुर. ठीक है. फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी SC कैटेगरी से अगर आप हो तो 3836 टू 12556. ठीक है. तो एक्चुअली ना इस NLU के आने के बाद से MP में भी 2 NLUs हो गए हैं. पहले भोपाल में था, अभी एक जबलपुर में भी हो गया. ठीक है. तो फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 3836 टू 12556. ठीक है. फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से अगर आप हो और आपकी रैंक 12,887 से 23,145 इस रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू MPD-NLU जबलपुर. ठीक है. देन फॉर DBRANLU सोनीपत इट इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत. ठीक है. ये भी नया NLU ही है, प्रोमिनेंट NLU अभी उतना नहीं है, बट येस मतलब क्योंकि नई चीज़ है थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना. अपना रिजल्ट्स रखेंगे, अपनी हर चीज़ प्रेजेंट करेंगे, 2-3 साल तो लगते ही हैं. बट देन अगेन आपको एक NLU टैग तो मिल ही जाएगा ना यहाँ जाके भी, और वो फैसिलिटीज़ वो फैकल्टीज़ काफ़ी हद तक आपको मिल ही जाएंगी यहाँ पे भी जाके. ठीक है. तो इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड योर क्लोजिंग रैंक इज समवेयर बिटवीन 909 टू 2050. 909 से 2050 तक की रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत. ठीक है. फॉर OBC कैटेगरी 2273 टू 3861. ठीक है. OBC कैटेगरी से हो और DBRANLU सोनीपत जाना चाहते हो तो 2273 से 3861 3861 रैंक तक आप क्लोज करो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू दिस NLU बशर्ते यू शुड बी फ्रॉम OBC कैटेगरी. ठीक है. फॉर SC 10545 टू 12447. फॉर SC के लिए ये. ठीक है. फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 17161 17,161 से 23,000 तक की रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू DBRANLU सोनीपत. द नेक्स्ट वन इज GNLU सिलवासा. इसको लेके बहुत लोगों का डाउट होता है कि मैं यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ. देखो अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि क्यों नहीं जाना चाहते हो, वाई डज दिस डाउट अराइजेस कि मुझे वेदर आई शुड गो हेयर और नॉट. ठीक है. देखो डाउट इसलिए, अगर सबने NLSIU के बारे में यही सोचा होता जब वो बना था, ठीक है, तब तो अगर सब सोचते नया बना यहाँ से कौन लॉ करे तो वो आज की डेट में NLSIU ना बन पाता ना. तो द सेम थिंग इज कि अगर आप
आपके मन में इस तरीके की फीलिंग्स आती है, ठीक है, अगर आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल रहा है, आपको लगता है दिस इज़ मच बेटर फॉर मी, तो आप वहाँ जाओ। अदरवाइज़ मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि ज़्यादातर जो जितने भी बड़े एजुकेटर्स हैं लॉ के या फैकल्टीज़ हैं, वो सब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएलयू वाले, ये नॉन एनएलयूज़ ही हैं काफ़ी ज़्यादातर, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट में देखो तो मैक्सिमम लिटिगेटर्स, मैक्सिमम जो जजेस होते हैं वो सब जो है नॉन एनएलयू कैंडिडेट्स ही होते हैं, नॉन एनएलयू स्टूडेंट्स होते हैं। एनएलयू वाले भी होते हैं, बट एनएलयू वाले मोस्टली आप देखो तो आप अपने लिए ही सोचो आप क्यों एनएलयू में जाना चाहते हो, बिकॉज यू वांट योरसेल्फ टू गेट प्लेस्ड, ठीक है, आप 5 साल करो और आपकी प्लेसमेंट हो जाए अच्छे पैकेज में, इसीलिए तो आप एनएलयू जाना चाहते हो ना। तो एनएलयू वाले ना लॉ के साथ उतना नहीं खेलते हैं, ये एक जनरल परसेप्शन है पब्लिक में। अभी उसमें किसी का क्या कहना है क्या नहीं, वो उस पर नहीं मैं जा रहा हूँ, बट देन अगेन द सेम थिंग कि ऐसा नहीं है, कॉलेजेस सारे अच्छे हैं, ठीक है। आप अगर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लॉ का नॉलेज लेना है, आगे आप लॉ के साथ ही खेलना चाहते हो, लॉ में ही रहना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, लिटिगेशन में जाना चाहते हो, जुडिशरी में जाना चाहते हो, फैकल्टी में आना चाहते हो, ठीक है, या फिर कहीं एकेडमिशियन बनना चाहते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन मैन। आपको एनएलयू का टैग मिल रहा है, फैकल्टीज़ अच्छी मिलेंगी, ठीक है, आपको ऑब्वियसली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे ही लेवल का मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा भी एक्सपेक्ट मत करना, बट हाँ मिलेगा अच्छा, ठीक है। तो कीपिंग these all things in mind, I would not say it is a bad idea, it is a very good idea, you should definitely consider this college as well, all right. So if you are someone from general category and willing to go to JNLU Silvassa, so your closing rank should be somewhere between 593 to 1060. Then for OBC 2103 2103 से 2429 2429 रैंक तक अगर आप क्लोज कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू JNLU Silvassa. देन फॉर scheduled कास्ट कैटेगरी, इफ यू आर समवन फ्रॉम SC कैटेगरी JNLU Silvassa जाना चाहते हो, तो इफ यू आर क्लोजिंग एट रैंक ऑफ 7751 टू 10,764, इतनी रैंक पे आप क्लोज कर रहे हो तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू JNLU Silvassa. फॉर ST कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 15,471 से लेकर के 16,048 15471 टू 16048, ठीक है, इतनी रैंक अगर आप आ रही है ST कैटेगरी से हो तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू JNLU Silvassa, ठीक है. देन द लास्ट वन इज NLUT, दैट इज NLU Tripura, it is in Agartala, ठीक है. तो फॉर दिस इफ यू आर विलिंग टू गो इनटू दिस एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे आप देखो, अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा भी मतलब रैंक ज़्यादा पे आएगी तो भी आप ऐसा नहीं, आपको NLU मिल सकता है BB, ठीक है. तो 1881 से लेकर के 2243 इतनी रैंक तक आप क्लोज करो तो देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर यू टू मेक इट टू NLU Tripura, ठीक है. For OBC data is not provided, for scheduled caste reserved for Tripura, for scheduled tribes reserved for Tripura, ठीक है. So students, this was all about our today's class. I hope कि आप लोगों को यहाँ पे आकर के काफ़ी ज़्यादा रिलीफ या फिर मतलब आई गेस जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हो. जो आप लोगों को एक फीलिंग आ रही थी कि यार मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मुझे कुछ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो देयर आर ऑप्शंस फॉर यू, ठीक है. हम लोगों ने सारे ही NLUs का ऑलमोस्ट कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ रैंक एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे रिजल्ट आने के बाद से, तो हमने वो सब आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है. तो आई डोंट थिंक देर इज स्टिल एनी रूम फॉर एनी डाउट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट दैट इन कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट, ऑल राइट. सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. 26 तारीख को रिजल्ट आएगा ही, ठीक है. उससे पहले अभी हम लोग काउंसलिंग क्या होगी, काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है, फीस पेमेंट के रिगार्डिंग के जो भी क्वेश्चंस डाउट्स है उस पर भी सेशंस बनाएंगे, ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी.